मॉनसून आ चुका था। 2 दिन से सूरज गायब था। भरी दोपहर में भी जैसे मनूस अंधेरा छाया हुआ था। रेलवे स्टेशन की तरफ जाती सड़क पानी से धुल चुकी थी और उस पर बिछा काला डामर चमचमा रहा था। सड़क के दोनों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। तभी दूर कहीं से एक लड़का उस सड़क पर बेतहाशा दौड़ता हुआ नजर आया। कस्बे से निकलकर वो स्टेशन की तरफ भागा आ रहा था। उसके ठीक पीछे बल्लू था, जो अपने दोस्तों के साथ आराम से जीप में बैठकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। स्टेशन जाने वाले मेन रोड के एक तरफ रेलवे लाइन थी, जो सड़क के मुकाबले काफी ऊंचाई से गुजरती थी। उसी सड़क पर थोड़ा आगे जाकर एक नदी भी थी। नदी पर बना पुल पुराना हो चुका था और भारी बारिश होने पर पानी पुल के कई फीट ऊपर से बहने लगता था। तब दूसरी तरफ जाने का एक ही रास्ता बचता था और वो था साइड में बना रेलवे पुल, जिसे पार करके दूसरी तरफ जाया जा सकता था। उस रोज भी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। नदी की तेज आवाज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। तभी वो लड़का नदी के पास पहुंचकर रुक गया। जब उसने पुल की हालत देखी तो उसके चेहरे पर एक बेचैनी उभर आई। उसने पलटकर देखा। बल्लू और उसके दोस्त बस उससे थोड़ी दूर पर थे। घबराया हुआ वो लड़का रेलवे लाइन की ओर मुड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बारिश में गीली हो चुकी चिकनी मिट्टी पर उसके पैर जम नहीं पा रहे थे। अचानक वो फिसलकर नीचे सड़क पर आ गया। उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए थे और शरीर के बाकी हिस्से पर भी मिट्टी चिपक गई थी। उसने बिल्कुल पास आ चुके बल्लू पर नजर डाली और फिर हिम्मत करके दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। इस बार सीधे खड़े होकर नहीं, बल्कि झुककर बंदर की तरह चढ़ने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड्स में वो रेलवे लाइन पर खड़ा था। उसने नीचे जीप में बैठे बल्लू को देखा और फिर उसे जोर जोर से मां बहन की गालियां देने लगा। आखिर में एक भद्दा सा इशारा करके वो रेलवे पुल की तरफ जाने लगा। बल्लू जीप से उतरा। उसने आदत के मुताबिक एक सिगरेट सुलगाई और फिर रेलवे लाइन पर चढ़ने के लिए बढ़ा। वो आधी ऊंचाई तो आराम से चढ़ गया, लेकिन बीच में मिट्टी ज्यादा गीली होने की वजह से वहां उसकी पकड़ नहीं बन पा रही थी। उसने वहीं रुककर फटाफट सिगरेट के 2-3 कश लगाए और फिर बची हुई सिगरेट मिट्टी में घुसेड़ कर बुझा दी। बल्लू ने भी अपने दोनों हाथों का सहारा लिया और रेलवे लाइन पर पहुंच गया। उधर वो लड़का बार बार पलटकर बल्लू को देख रहा था। घबराहट की वजह से उसके पैर रेलवे लाइन पर सीधे नहीं पड़ रहे थे। वो पुल तक तो पहुंच चुका था, पर अब वहां से आगे निकलना आसान नहीं था। वो पुराना रेलवे पुल कोयला लाने वाली ट्रेन के लिए बनाया गया था। इस वजह से उस पर इतनी जगह नहीं थी कि उसे कोई आसानी से पार कर ले। उसे पार करने का एक ही तरीका था और वो था पटरियों के बीच से चलकर जाना। नीचे तक उतर आए बादलों की वजह से ज्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं पड़ रहा था और पुल के नीचे उफान पर बह रही नदी पूरी रफ्तार पर थी। बल्लू ने तेजी से बढ़ना शुरू किया। वो बिना किसी डर के ट्रैक पर चला जा रहा था और उसे अपने पास आता देख वो लड़का हड़बड़ा गया। ट्रैक पर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी जोर का हॉर्न बजा। दोनों ने चौंक कर देखा। पुल के दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन रास्ता उसका था।
और सिर्फ उसके लिए बना था। वो लड़का अब डर से भर गया। पीछे बल्लू था और आगे ट्रेन। उसने तेजी से पुल पार करने के लिए जैसे ही रफ्तार बढ़ाई, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पुल से नीचे गिर पड़ा। बल्लू भी हैरान था। उसने देखा कि नदी में कोई हलचल नहीं हुई थी। वो थोड़ा झुका और पुल के नीचे झांकने लगा। उसकी नजर कोने पर जाकर ठहर गई। वो लड़का लोहे की एक पतली सी चादर को पकड़कर लटका हुआ था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। सिर के ऊपर से ट्रेन गुजरने वाली थी और पैरों के नीचे धुआंधार पानी बह रहा था, यानी कि उसके दोनों तरफ मौत खड़ी थी। एक बार और हॉर्न गूंजा। ट्रेन पुल पर पहुंची। अब बल्लू के पास भी पीछे पलटने का वक्त नहीं था। उसने भी पहली बार डर महसूस किया। किसी भी फैसले के लिए उसके पास कुछ ही सेकंड्स थे, क्योंकि जल्द ही ट्रेन उसे काटते हुए निकल जाने वाली थी। नीचे जीप के साथ खड़े उसके दोस्तों की हालत भी खराब थी। वो नीचे से चीख चीख कर उसे वहां से हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन हटने के लिए वहां जगह भी तो होनी चाहिए थी। बल्लू ने एक पल को नीचे बहते पानी की तरफ देखा। उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए नीचे नदी में कूदने का ख्याल उसने छोड़ दिया। ट्रेन और उसके बीच कुछ ही मीटर की दूरी बची थी कि अचानक से उसने पटरियों की साइड में लगी लोहे की प्लेट को पकड़ा और एक झटके के साथ नीचे लटक गया। ट्रेन धड़धड़ाते हुए पुल पर से गुजरने लगी। बल्लू ने थोड़ी दूरी पर लटक रहे उस लड़के को देखा। वो भी बल्लू की तरफ ही देख रहा था। फिलहाल दोनों ट्रेन के निकलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनटों के बाद आखिरी डिब्बा पुल पर से निकला तो माहौल फिर शांत हुआ। पानी की आवाज अब भी आ रही थी। बल्लू ने पूरी ताकत जमा की और पैरों को ऊपर की तरफ लाकर वो सरकता हुआ वापस पुल पर चढ़ गया। नीचे लटक रहे उस लड़के की पकड़ इतनी अच्छी नहीं थी। उसने दोनों हाथों से चादर थाम रखी थी, जो किसी भी वक्त उससे छूट सकती थी। बल्लू फटाफट आगे बढ़कर उसके पास पहुंचा और पुल पर लेटकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अपना हाथ दे। लेकिन वो भला बल्लू के हाथ में अपना हाथ क्यों देता? वो तो उसे मारने के लिए ही उसका पीछा कर रहा था। साले हाथ दे, वरना फोकट में मारा जाएगा। मारेगा तो तू भी। नहीं मारूंगा, हाथ पकड़ जल्दी। उस लड़के ने बल्लू की आंखों में देखा। उसके पास यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। उसने लोहे की चादर पर अपने दाएं हाथ की पकड़ मजबूत की और बायां हाथ ऊपर उठा दिया। बल्लू ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसने दूसरा हाथ भी छोड़ा और उससे बल्लू की कलाई थाम ली। अब वो पूरी तरह बल्लू के रहमो करम पर था। बल्लू ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया। थोड़ा सा ऊपर लाने के बाद बल्लू रुक गया। उसने लड़के की तरफ देखा और पूछा, कौन था? सवाल सुनते ही उस बेचारे का मुंह सूख गया। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और डर के मारे बल्लू को देखने लगा। देख, अगर बता देगा तो जिंदा छोड़ दूंगा
और नहीं तो फिर नीचे बहते पानी को देख ले। उस लड़के ने नीचे नजर डाली। उसके ठीक नीचे बड़ी सी चट्टान थी जिस पर पानी के थपेड़े पड़ रहे थे। वो जानता था कि नीचे गिरा तो बचने का सवाल ही नहीं। पहले ऊपर खींच, फिर बताऊंगा। बेटा, इतने ऑप्शंस नहीं है तेरे पास। चल बाय। बाय बाय। बल्लू ने इतना कहकर अपने हाथ की पकड़ ढीली की। वो लड़का घबरा उठा। उसने एक ही झटके में कहा, खुर्रम 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 खुर्ची। उसका इतना कहना था कि अचानक कड़कड़ा कर तेज बिजली चमकी जो आसपास ही कहीं गिरी थी। उसी के बीच बल्लू ने उस लड़के के हाथ छोड़ दिए थे। उसका शरीर नीचे गिरते हुए चट्टान से टकराया और लुढ़क कर नदी में जा गिरा। बल्लू तब तक उसे पानी में ऊपर नीचे होता देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद बल्लू नीचे सड़क पर उतर आया। जीप में बैठते ही उसने एक और सिगरेट जलाई और विक्रम से बोला, खुर्रम किधर मिलेगा?